नमस्कार सभी को। आप जब हिंदी ग्रामर में शब्द युग्म का अध्ययन करेंगे, जो अक्सर परीक्षाओं में सभी में पूछा जाता है, शब्द युग्म है और ये दिखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसमें केवल उच्चारण का ही फ़र्क होता है और उच्चारण के फ़र्क से इसके अर्थ में भी एकदम से बदलाव आ जाता है। अग अग का अर्थ होता है सर्फ या फिर पर्वत और अग का अर्थ होता है पाप। नेक्स्ट है अगम, जहाँ जानना संभव नहीं है और एक की जगह यहाँ आ कर दिया तो ये होगा आगम। आगम का अर्थ होता है शास्त्र। नेक्स्ट है अचल, पर्वत और अचला, पृथ्वी, अर्थात लेक की जगह यहाँ ला आ गया और इसका अर्थ बदल गया है। अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। नेक्स्ट है अजर, देवता और अजिर, आंगन। अजर जो बूढ़ा नहीं होता है, वृद्ध नहीं होता है, उसे हम देवता की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट है अनल, अनल का अर्थ होता है आग या अग्नि और अनिल का अर्थ होता है हवा। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान और अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, अर्थात नेक का लोप करते ही यहाँ अभिज्ञ शब्द बनेगा और इसका अर्थ हो जाएगा जानकार। नेक्स्ट है अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ होता है आशा या तुलना और एक की जगह ऊ करते उपेक्षा जब हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा अवहेलना। नेक्स्ट है अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ होता है लगातार। नेक्स्ट है अभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार और अविज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख। नेक्स्ट है अरि, अरि का अर्थ होता है दुश्मन और यहाँ री के रे के बड़ी की मात्रा जब हम लगा देते हैं तो ये हो जाता है अरि और अरि का अर्थ होता है संबोधन, अर्थात जब हम किसी को बोलते हैं तब ये शब्द काम में आता है अरि। नेक्स्ट है अवलंब, अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। नेक्स्ट अवधि, समय और धय में जब हम बड़ा ई लगाएंगे तो अवधि हो जाएगा। अवधि का अर्थ होता है भाषा विशिष्ट। ये ध्यान रखें केवल स्वर या वर्ण परिवर्तन से उसका अर्थ बदल जाता है। अवमर्श, स्पर्श या संपर्क और अवमर्श, यहाँ से की जगह ये से आने से इसका अर्थ बदल गया और अवमर्श का अर्थ होता है आलोचना। नेक्स्ट है अली, भ्रमर और आली, सखी, अर्थात संबोधन के लिए भी शब्द का प्रयोग होता है आली। नेक्स्ट है अलख, अलख का अर्थ होता है बाल या केस और दूसरा होता है अलिख, ललाट और एलीख, लेख के जैसे हमने स्वर परिवर्तन किया तो इसका अर्थ बदल गया, ये हो गया झूठा। नेक्स्ट है अश्व, घोड़ा और यहाँ से की जगह जब हमने ये से कर दिया तो असव हो गया और असव का अर्थ होता है पराया। नेक्स्ट है अशीलता, अशीलता का अर्थ होता है उद्दंडता और अशीलता का अर्थ होता है तलवार। ध्यान रहे यहाँ से का ही अंतर है और इस से इस पूरे शब्द का अर्थ बदल गया। नेक्स्ट है अशर, असर का अर्थ होता है बिना बाण के। ये सर, सर का मतलब होता है बाण और एक का अर्थ होता है नहीं और यहाँ असर का अर्थ होता है प्रभाव। नेक्स्ट है अक्ष, अक्ष का अर्थ होता है धुरी और अक्षी का अर्थ होता है आंख, अर्थात जैसे ही हमने छह में स्वर लगाया ई तो इसका वो अर्थ ही एकदम से बदल गया। नेक्स्ट है अंश, हिस्सा और अंश कंधा। यहाँ ध्यान रहे ये से है या ये से है, से में परिवर्तन होते इसका अर्थ भी यहाँ ये बदल गया है। नेक्स्ट है अंगना, अंगना का अर्थ होता है स्त्री और आंगन का अर्थ होता है आंगन, एक की जगह यहाँ आ हो गया और इसका अर्थ बदल गया है। अभिसार, छिपकर मिलना, या दूसरी भाषा में इसको ये कह सकते हैं कि छिपकर प्रेम करना, ये अभिसार कहलाता है। और भय में जैसे ही हमने ई बड़ा लगाया तो अभिसार हो गया और अभिसार का अर्थ होता है आक्रमण। नेक्स्ट है अयस, अयस का अर्थ होता है बदनामी और अयस का अर्थ होता है लोहा। नेक्स्ट है आदि, प्रारंभिक और आदि, आदत। आदि मानसिक कष्ट और आदि की जगह व्याधि आ जाता है तो ये हो जाएगा शारीरिक कष्ट। नेक्स्ट है आकर, खाना या फिर खजाना होता है और आकार बनावट या रूप होता है। नेक्स्ट है आभरण, आभूषण और आवरण, आवरण का अर्थ होता है पर्दा, अर्थात भेद की जगह वह आते इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट है आरती, विराम और आरती, पूजा, अर्थात यहाँ तय के ई है और यहाँ तय में बड़ी ई लगी हुई है, अर्थात स्वर का ही अंतर, स्वर का अंतर होने से इसका अर्थ बदल गया। नेक्स्ट है आहूत और ये है आहूत, अर्थात यहाँ है में छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ है में बड़े ऊ की मात्रा है आहूत और ये आहूत। इस आहूत का अर्थ होता है हवन सामग्री और ये आहूत का अर्थ होता है बुलाया हुआ। नेक्स्ट है उत्पल, उत्पल का अर्थ होता है कमल और उपल, अर्थात यहाँ तय हटा दिया और यह उपल, उपल का अर्थ होता है पत्थर या फिर ओले होते हैं। नेक्स्ट है कटक, कटक का अर्थ होता है सेना और दूसरा है कंटक, कंटक का अर्थ होता है कांटा। नेक्स्ट है कथा, कथा का अर्थ होता है कहानी और उसमें के ऊपर जैसे हमने अनुस्वार लगाया और कंथा हो गया, कंथा का अर्थ होता है गुदड़ी। नेक्स्ट है कली, कली का अर्थ होता है कलयुग और कली, कली का अर्थ होता है
कली का। नेक्स्ट है कलश, कलश का अर्थ होता है घट और कलुष का अर्थ होता है पाप। नेक्स्ट है कुल, कुल का अर्थ होता है वंश या फिर सब, और के जैसे हमने बड़े ऊ की मात्रा लगे कुल, कुल का अर्थ होता है किनारा। नेक्स्ट है कोर, कोर का अर्थ होता है किनारा, और दूसरा कोके, एक के जब औ की मात्रा लगी तो कौर हो गया, और कौर का अर्थ होता है ग्रास। नेक्स्ट है कृपाण, कृपाण, कृपण का अर्थ होता है कंजूस, और कृपाण का अर्थ होता है तलवार, अर्थात पैक की जगह जब पा लगा दे स्वर परिवर्तन होते ही इसका अर्थ बदल गया है कृपाण। नेक्स्ट है कृतज्ञ, और दूसरा शब्द है कृतघ्न, कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानना, और यहाँ इसमें इसी शब्द में जब हम घ का आगम करवाते थे हो जाता है कृतघ्न, उपकार ने मानना। नेक्स्ट है चिर, और ये है चीर, केवल स्वर परिवर्तन हुआ है, यहाँ च के ई की मात्रा लगी है और यहाँ च के बड़े ई की मात्रा लगी है, और अर्थ देखिए कितना अधिक परिवर्तित हो गया, चिर सदैव और चिर वस्त्र, एकदम से अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाता है। नेक्स्ट है जगत, और ये है जगत, अर्थात तय में ये यहाँ पर हलंत लगा हुआ है या बिना हलंत के जगत संसार, और जगत कुएं की मुंडेर को कहा जाता है। नेक्स्ट है तर्क, और ये है तक्र, अर्थात यहाँ कै के ऊपर रे लगा हुआ है या कै के नीचे रे लगा हुआ है, और इसी से इसका अर्थ बदल गया। तर्क बहस या युक्ति कहलाता है, और तक्र होता है छाछ होता है। नेक्स्ट है तरणी, और ये तरणी या ण के छोटे की मात्रा या ण के बड़े की मात्रा, तरणी सूर्य होता है इस, और तरणी नाव होता है। इसको याद ऐसे रख सकते हैं, ण के छोटी की मात्रा है, दिखने में सूर्य छोटा लगता है, तो ण के छोटे की मात्रा, दिखने में नाव बड़ी दिखती है सूर्य से भी, तो यह ण के बड़े, इसकी ई की मात्रा हो जाती है। नेक्स्ट है दिवा, दिन, और दिवा दीपक। नेक्स्ट है दूत, संदेशवाहक, और द्यूत अर्थात देख की जगह दे हो गया, और द्यूत का अर्थ होता है जुआ। नेक्स्ट है देव, और दूसरा शब्द है दैव, अर्थात देख की एक की मात्रा है या देख की आई की मात्रा है। देव का अर्थ होता है देवता, और दैव का अर्थ होता है भाग्य। नेक्स्ट है निर्जर, निर्जर का अर्थ होता है देवता, और निर्झर का अर्थ होता है झरना। नेक्स्ट है प्रसाद, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा या फिर भोग, और प्रासाद का अर्थ होता है राजमहल। नेक्स्ट प्रकार ढंग या भेद होता है, और प्राकार परकोटा। प्रथा रीति, और प्रीथा कुंती होता है। नेक्स्ट पुष्कर, पुष्कर का अर्थ होता है जलाशय, और पुष्कल का अर्थ होता है अत्यधिक। नेक्स्ट पानी, पानी का अर्थ होता है जल, और पानी हाथ। नेक्स्ट पायस खीर, और पावस वर्षा ऋतु को पावस कहा जाता है। वसुदेव कृष्ण के पिता, और वासुदेव कृष्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट है विरुद्ध, विरुद्ध का अर्थ होता है यश, और विरुद्ध का अर्थ होता है खिलाफ। नेक्स्ट व्यजन पंखा, और व्यंजन पकवान या वर्ण, अर्थात यहाँ यह के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है या बिना अनुस्वार के, व्यजन पंखा व्यंजन पकवान। नेक्स्ट ब्याज बहाना, और ब्याज सूद, यहाँ वह है और यहाँ बै है, वैसे यहाँ वह और बै का ही अंतर है, ब्याज होते ही बहाना हो जाता है, और वह की जगह जब हमने बै लगाया तो ब्याज सूद कहलाता है। नेक्स्ट है सर बाण, और सर तालाब, यहाँ देखिए सह का ही अंतर है और इसके शब्द में परिवर्तन आ गया है। नेक्स्ट है सम शांति, और सम बराबर। सूर वीर, और यहाँ से में इससे ये से यहाँ परिवर्तित हो गया, और ये सूर का अर्थ होता है सूर्य या फिर अंधा। नेक्स्ट शंकर शिव, शंकर मिश्रण, स्वजन कुत्ता, और स्वजन परिजन या अपना होता है। सप्त साप दिया हुआ है, सप्त सात कहलाता है। सती 100 वर्ष का समय, और सती पतिव्रता स्त्री कहलाती है। नेक्स्ट है शिल पत्थर, और शील मोहर या नमी होता है। नेक्स्ट है सीता मिश्री, और सीता जानकी। नेक्स्ट है सुत पुत्र, सूत धागा या सारथी होता है। नेक्स्ट है हरि विष्णु, और हरि हरे रंग की। नेक्स्ट है क्षिति पृथ्वी, और क्षति हानि होता है। और नेक्स्ट है हंस मराल, एक पक्षी विशेष होता है, और हंस हंस ये हंसना एक क्रिया है। आपको मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं, जिससे आगे की वीडियो और भी बेहतर डाल सके, जिससे आपको अधिक से अधिक इसका फायदा मिल सके।